अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल अलशफा की दुआखाना में खुश आमदीद। आपको तस्वीर देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लीमू के बारे में बात करेंगे। लीमू के फ़ायदों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और लीमू के साथ बीमारियों का इलाज कैसे मुमकिन है वो भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। लीमू का दरख्त दरमियाने कद का जाड़ी की तरह का होता है। पत्ते गोल, छोटे और लंबे होते हैं। इसका फूल सफ़ेद खुशबूदार होता है। लीमू की पैदाइश दुनिया के हर हिस्से में होती है। इसका दरख्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हर जगह पाया जाता है। पके लीमू का रंग जर्द होता है और कच्चे लीमू का रंग सब्ज होता है। इसका जायका तुर्श होता है। इसकी कई अक़साम हैं मगर सबसे आला किस्म कागजी लीमू की है जिसका छिलका कागज़ की तरह पतला होता है। इसकी खुराक 6 माशे लीमू का रस और 1 से 2 कतरे रोगन लीमू है। लीमू का अचार भी शौक से खाया जाता है। लीमू का इस्तेमाल हर घर में होता है। बाज़ाहिर इस छोटे से फल को कुदरत ने बेशुमार फ़ायदों से नवाजा है। लीमू ग़िज़ाई फ़वाइद और हिफ़्ज़ाने सेहत के लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। लीमू बहुत से फ़वाइद के साथ साथ बहुत सी बीमारियों का भी इलाज है। लीमू में विटामिन बी और विटामिन सी और उसके साथ साथ नमूनात पाए जाते हैं। लीमू में फास्फोरस, फुलाद, पोटाशियम और कैल्शियम की वाफर मकदार पाई जाती है जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी है। ये रसदार फल है। इसका गुद्दा और रस दोनों मुफीद हैं। ये मुफर्रे और सर्दी पहुँचाता है। दाफ़ा सुफरा है। कै और मतली के लिए बेहद मुफीद है। भूख लगाता है और प्यास को तस्कीन देता है। लीमू इंसान के जिस्म में यूरिक एसिड को बेहतर करता है। खून के जोश को ठीक करता है। ताज़े लीमू की शिकंजवी बनाकर बहार में पिलाने से फाका होता है। मैदा व जिगर को क़ुव्वत देता है। ख़ास तौर पर जिगर के लिए अक्सीर चीज़ है। यरकान में लीमू का रस का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। शिकंजवी बनाकर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें। लीमू के बीज अगर बिरियाँ करके खाए जाएं तो कै और दस्त को फ़ौरन बंद कर देते हैं, लेकिन बीजों को हमेशा छील कर इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों की कै और दस्त के लिए बेहद मुफीद है। इसकी खुराक 2 से 3 दाने सफ़ूफ बनाकर है। लीमू को काट कर अगर चेहरे पर मला जाए तो छाइयों और कील मुहासों को ठीक करता है। लीमू का सूंघना नज़ले को बंद करता है। ताज़े लीमू के छिलकों से रोगन लीमू तैयार किया जाता है जो पेट की गैस के लिए बेहद मुफीद है। बरूने मुल्क में छिलकों से मुरब्बा भी बनाया जाता है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। लीमू का अचार बढ़ी हुई तिली के लिए बेहद मुफीद है। लीमू मुसफ़्फ़ी खून है। चावलों को उबालते वक्त अगर 1 चम्मच लीमू का रस निचोड़ दिया जाए तो चावल खुश रंग और खुशबूदार बन जाते हैं। रोस्ट अशिया पर अगर लीमू निचोड़ कर खाया जाए तो खाने का जायका अच्छा हो जाता है और जल्द हजम हो जाता है। लीमू को सलाद के ऊपर निचोड़ने से सलाद का जायका अच्छा हो जाता है। मछली की बू दूर करने के लिए इस पर लीमू मल कर रख दें, इससे मछली खुश जायका भी पकती है। लीमू के छिलकों से दांत साफ करने से कभी दांत दर्द नहीं होते। वज़न कम करने के लिए लीमू का रस 2 चम्मच, शहद 2 चम्मच, 1 गिलास पानी में मिलाकर सुबह नहार मुँह पीना मुफीद है। 2 हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से वज़न में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। अगर सर्दी हो तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सोजश और पेशाब की तकलीफ में बेहद मुफीद है। दद्दर की जल्दी बीमारी के लिए लीमू का रस 10 ग्राम, तुलसी के पत्तों का रस 10 ग्राम मिलाकर लगाने से 1 हफ्ते में आराम आ जाएगा। मुंह की बदबू के लिए लीमू का रस 50 ग्राम हम वज़न पानी मिलाकर दिन में 3 दफ़ा गरारे करने से मुंह की बदबू फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। अगर किसी वजह से बदबू ख़त्म ना हो तो फ़ौरन डेंटिस्ट को चेक करवाएं ताकि वो आपके दांतों की सफाई करे, क्योंकि अक्सर दांतों की सफाई ना करने की वजह से भी दांतों में और मुंह में स्मेल पैदा हो जाती है। गुर्दे की दर्द के लिए लीमू का रस 10 ग्राम, सुहागा 1 ग्राम, नशादर 1 ग्राम, कलमी शोरा 1 ग्राम लीमू के रस में मिलाकर दर्द के वक़्त इस्तेमाल करने से फ़ायदा होगा। लीमू जरासीम का खात्मा करता है। अगर बवासीर के मस्सों पर लगाया जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। थोड़े फिंसियों के जख्म पर लगाने से अफाका मिलता है।
لیموں کا رس بیسن میں ملا کر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ لیموں کا رس بیرونی طور پر جلد کو نرم اور حسین کرتا ہے۔ بعض دفعہ لیموں کے رس کو شہد میں ملا کر چاٹنے سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر دانتوں سے خون آتا ہے تو ایک لیموں کا رس نیم گرم پانی میں شہد 1 چمچ ملا کر روزانہ غرارے کرنے سے یہ بیماری دور ہو سکتی ہے۔ گردے اور مثانے کی چھوٹی پتھری کے لیے لیموں کی شکنجی اچھی ہے۔ پیٹ کو نرم اور ہلکا کرتی ہے، قبض کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لیموں تیزابیت پیدا کرتا ہے، لیکن یہ تیزابیت مادوں کو خارج کرتا ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال بھی مناسب نہیں ہے۔ لیموں وزن کم کرنے کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے 1 گلاس نیم گرم پانی لے لیں، اس میں 1 لیموں نچوڑ کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے ہی وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورزش اور خوراک پر بھی توجہ دیں، کیونکہ اگر آپ فاسٹ فوڈ، آئس کریم بوتلیں وغیرہ استعمال کرتے رہیں گے تو وزن کیسے کم ہوگا۔ لیموں کو لیمن سوڈا یعنی کہ سوڈا واٹر میں پینے سے سکون ملتا ہے۔ انسانی جسم میں اس کا اثر جسم کے اندر سے زہر والے مادے نکال دیتا ہے۔ لیموں جگر کی صفائی کے لیے اکثیر دوا ہے۔ لیموں کھٹے ڈکار بد ہضمی کو درست کرتا ہے، پیٹ میں گیس تیزابیت کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز نوٹ کر لیں کہ لیموں کا زیادہ استعمال آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے۔ لیموں کے اندر اتنے زیادہ فوائد ہیں، اس کی تمام تر خوبیوں کے باوجود زیادہ مقدار میں لیموں کا استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ لیموں کے اندر تیز محلل دانتوں کے لیے مضر ہے اور کیونکہ دانتوں کو نقصان دیتا ہے، اور لیموں کی زیادہ ترشی پٹھوں کا درد کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا اس کا مناسب استعمال ہی بہتر ہے، کیونکہ حد سے زیادہ کوئی بھی چیز کی جائے تو وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو لیموں بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کا گلے کی پرابلم ہے یا جن کو گلے کی پرابلم اکثر رہتی ہے۔ جو لوگ گلے کی پرابلم کا شکار ہیں وہ لوگ لیموں کا ہرگز استعمال مت کریں، کیونکہ لیموں کے استعمال سے ان کا گلا فوراً خراب ہو سکتا ہے۔ لیموں کا مناسب استعمال ہی جسم کے لیے بہتر ہے۔ لیموں کو مقررہ خوراک سے زیادہ ہرگز استعمال مت کریں، کیونکہ جسم کو فائدہ دینے کے بجائے یہ نقصان دے سکتا ہے۔ یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے لیموں کے بارے میں آپ کو بہت سی انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت اللہ حافظ۔